हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीडेंट या फिर ओजोन, है ना। तो इसे मॉनिटरिंग ऑफ क्या देखेंगे, ओजोन। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन बनाया था, मॉनिटरिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो भी होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उनको कैसे मॉनिटरिंग किया जाता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के फॉर्म में। एंड सल्फर ऑक्साइड के बारे में भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। फिर आज हम लोग देखने वाले हैं मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीडेंट या फिर ओजोन का मॉनिटरिंग हम इन्वायरमेंट में कैसे करते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें दो मेथड को पढ़ने वाले हैं आज, है ना। सबसे पहले देखेंगे कलरीमेट्रिक मेथड और एक देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड देखेंगे। तो दो मेथड को हम पढ़ेंगे इसमें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं मेथड, कलरीमेट्रिक मेथड। द टोटल ऑक्सीडेंट कैन बी डिटरमाइन इन न्यूट्रल फॉस्फेट बफर्ड के सॉल्यूशन बाय साल्जमैन मेथड। तो क्या है, कलरीमेट्रिक टेक्निक जो है वो किस पे बेस्ड है, साल्जमैन मेथड पे बेस्ड है। एक साइंटिस्ट का नेम है साल्जमैन, उसने एक रिएक्शंस दिया था, उसी रिएक्शंस का मेथड का यूज करके हम कलरीमीटर के थ्रू हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं किसका, ओजोन का। ठीक है, तो क्या है, किस पे डिपेंड है, बोले न्यूट्रल फॉस्फेट बफर्ड के आई का सॉल्यूशन चाहिए, फॉस्फेट बफर्ड के आई सॉल्यूशन चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या है, ए सैंपल ऑफ एयर एट ए नोन फ्लो रेट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ 1% न्यूट्रल बफर्ड के आई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, न्यूट्रल बफर्ड हम के आई सॉल्यूशन ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। सैंपल में क्या है, एयर, सैंपल एयर है ना हमारा, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसमें ओजोन है। तो ओजोन और के आई का रिएक्शन जब कराते हैं हम लोग तो क्या निकलता है, आयोडीन, लिबरेटेड आयोडीन इज मेजर्ड कलरीमेट्रिकली एट 352 नैनोमीटर पे। फिर हम 352 नैनोमीटर पे जो I2 रिएक्शन से जो रिलीज हो रहा है उसका हम क्या करते हैं, कलरीमीटर के थ्रू हम उसका मेजर कर लेते हैं। मतलब अभी बताने वाला हूँ कैसे मेजर करते हैं। आपको सिंपल समझना है कि जो एयर में क्या है, ओजोन है ना, उसको ले करके उसको सैंपलिंग कर करके लिक्विड में, थ्रू लिक्विड के फॉर्म में ले करके हम उसमें क्या करते हैं, लिक्विड बफर जो है, बफर्ड के आई सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, उसको मिक्स करते हैं। तो क्या होता है, एक रिएक्शंस होता है और रिएक्शंस होने के बाद हमें I2 मिलता है। I2 मतलब आयोडीन मिलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखते हैं, देखो के आई है पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारा ओजोन है, O3 है ये, और क्या है, वाटर से वाटर है ना। सिंपल डिजोल्व कर दिया तीनों को, करने के बाद हमें क्या निकला, एक ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया और क्या मिला, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला, और क्या मिला, ये है हमारा I2 आयोडीन मिला, I2 आयोडीन मिला। यही आयोडीन क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ओजोन है, क्योंकि KI को, इस पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कौन कर रहा है, इस ओजोन की वजह से ही हो रहा है, O3 की वजह से हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इस सैंपल में क्या है, ओजोन है, O3 है। इससे हम निकाल सकते हैं ना, इस रिएक्शंस के थ्रू हम क्या किए हैं, बफर्ड के सॉल्यूशन लिए हैं, उसमें ओजोन गैस को डाला गया है जो एयर से हमें मिला है सैंपल के फॉर्म में, है ना। फिर उसमें वाटर के साथ डिजोल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ऑक्सीजन गैस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में मिला I2। तो I2 ही को हमें मेजर करना है, और जो कलरीमीटर है वो एक फिक्स वेवलेंथ पे I2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना, कलर देता है। तो कितना है वो, 352 नैनोमीटर पे हम क्या करेंगे, इसका मेजर कर लेंगे। ठीक, आगे और देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है, अगर इस रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिएक्शंस में क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें 1 मोल ऑफ ओजोन लिए है ना, 1 मोल ऑफ ओजोन लिए हैं, तब क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ I2 बन रहा है। मतलब 1 मोल ओजोन लिए तो क्या बना, 1 मोल I2 बना, आयोडीन बना। तो इसका मतलब यह है कि जितना मोल आयोडीन बनेगा, मान लो आयोडीन 2 मोल बनता है, 3 मोल बनता है, 4 मोल बनता है, इसका मतलब क्या, उतना ही उसमें क्या है, ओजोन है, O3 है, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल आयोडीन बन रहा है। तो अगर आयोडीन ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें उतना ही ज्यादा ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉनिटरिंग कर लिए हम लोग कि इस सैंपल में, हमारे पास जो सैंपल था उसमें क्या है, इतना अमाउंट ऑफ ओजोन है। और इसका हम कैसे मेजर करेंगे कि आयोडीन कितना बना है, इसको हम मेजर करेंगे आपके कलरीमीटर के थ्रू। कलरीमीटर का कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे वो अपना एब्जॉर्बेंस का वैल्यू दिखाता है, आगे मैं बताऊंगा भी। तो सिंस 1 मोल ऑफ ओजोन रिलीजेस 1 मोल ऑफ आयोडीन, देन I2 concentration measured is directly related to the total oxidant concentration in एयर सैंपल। तो क्या है, टोटल ऑक्सीडेंट मतलब ओजोन का कंसंट्रेशन या फिर ऑक्सीडेंट, क्योंकि ओजोन ही क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी काम करता है। ठीक, तो द मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑक्सीडेंट कंसंट्रेशन इन द 0.01 से लेकर के 10 ppm के कॉन्सेंट्रेशन तक को ये मेजर कर सकता है इस मेथड के थ्रू, किसका, ओजोन का। कितना, किसी भी सैंपल में
0.01 से लेकर के 10 ppm तक के अगर कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन का उसमें उस सैंपल में, तो इस मेथड के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। मेथड का प्रोसेस क्या है? तो द स्टैंडर्ड KI मेथड इज हैज बीन ऑटोमेटेड यूजिंग ए कंटिन्यूअस फ्लो कैलोरीमीटर, जिसमें बताया कैलोरीमीटर में हम क्या करते हैं 10 to 20% न्यूट्रल बफर्ड KI सॉल्यूशन लेते हैं और SO2, ठीक है। तो किसमें हुआ देखो, ओजोन का रिएक्शन हमने कराया KI के साथ, KI सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए तो क्या बन रहा है यहाँ पर I2 बन रहा है। तो I2 की वजह से हम जो अपना सैंपल लेते हैं, मान लो क्यूबेट में लेते हैं सैंपल को, है ना, तो इस सैंपल में कुछ कलर आएगा I2 की वजह से, उसी कलर को हम सैंपल एज अ सैंपल करके कैलोरीमीटर में लेके जाएंगे तो फिर वो हमें कुछ कलर देगा, कुछ एब्जॉर्बेंस देगा। तो देखो यहाँ पे समझ लेते हैं उसको, जैसे कि ये हमारा लाइट सोर्स है कैलोरीमीटर का, ये इंस्ट्रूमेंट है कैलोरीमीटर, है ना, उसका बेसिक इसका प्रिंसिपल बताया गया है। लाइट सोर्स है, यहाँ पे कंडेंसर लगाया गया है जो जो क्या कर रहा है, जो भी रेडिएशन आ रहा है लाइट सोर्स के थ्रू उसको एक जगह पास कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है? वो सिंगल वेवलेंथ को ही पास होने देता है। मोनोक्रोमेटर का मतलब ही होता है सिंगल वेवलेंथ रेडिएशन को पास होने देगा। कौन सा वेवलेंथ होगा वो? 352 नैनोमीटर का, क्योंकि हमें पता है 352 नैनोमीटर में क्या होता है, इसमें एब्जॉर्बेंस देता है आयोडीन की वजह से। तो हमें 352 नैनोमीटर का इसमें क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटर लगा दिए हैं जो 352 नैनोमीटर के वेवलेंथ को पास होने देगा। फिर देखो स्लिट में जा रहा है, स्लिट में एक जा रही है ना, ये रेडिएशन को दिखा रहा है। फिर देखो ये हमारा सैंपल है, इस सैंपल में क्या है, इस सैंपल में है आपका O3 प्लस KI है, जिससे क्या बन गया रिएक्शन होने के बाद, और इसमें वाटर भी है ना, ऊपर रिएक्शन में देखें हम तो क्या बन गया है वो KOH बन गया है और I2 बन गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इस सैंपल में क्या है, इस सैंपल में भी आयोडीन बन गया है, वो है आयोडीन है इसमें। तो जो हम लाइट I0 लाइट पास कर रहे हैं मतलब इंसिडेंट रेडिएशन है ये, मतलब इसमें इस सैंपल सॉल्यूशन में जाने से पहले जो रेडिएशन हम दे रहे हैं स्टार्टिंग इंसिडेंट रेडिएशन, वो क्या है I0 है। उसके बाद क्या हुआ, इस सैंपल में जब वो लाइट या रेडिएशन को जब हम पास किए तो क्या होता है, I2 जो है वो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। इसमें से जो इंसिडेंट रेडिएशन है I0 जो जा रहा था, इनिशियल जो उसका अमाउंट है वो I0 है, अगर उसको पास कर रहे थे तब क्या हुआ, कुछ रेडिएशन को I2 एब्जॉर्ब कर लिया, आयोडीन एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ रेडिएशन को बाहर जाने दे दिया, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसमिटेड रेडिएशन, है ना, ट्रांसमिटेड लाइट बोलेंगे या फिर रेडिएशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इंसिडेंट लाइट जो हम दिए उसको, और ये क्या हो गया जो कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया आयोडीन, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया आयोडीन। उसके बाद क्या निकला, एक ट्रांसमिटेड लाइट मिला, और जो एब्जॉर्ब किया है ना वो इसका वैल्यू यहाँ पर हमें अपने जो डाटा प्रोसेसर है या डिटेक्टर है उसमें मिल गया, ठीक है, जो डिस्प्ले वाला है। क्या हो गया, है ना, एक तो ट्रांसमिटेड लाइट बाहर चला गया, जो एब्जॉर्ब किया वो कहाँ दिख रहा है हमें, इस वाले वैल्यू में दिख रहा है, जो आपको ये वैल्यू जो दिख रहा है ना, रीडिंग, जो रीडिंग बोलेंगे, जो रीडिंग आ रहा है किसका आ रहा है, एब्जॉर्बेंस आ रहा है, किसका एब्जॉर्बेंस, आयोडीन का एब्जॉर्बेंस। तो जितना ज्यादा एब्जॉर्बेंस आएगा मतलब उतना ही ज्यादा उसमें क्या बना है, आयोडीन बना है उस सॉल्यूशन में। अब आयोडीन ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उसमें ओजोन भी ज्यादा है, ऑक्सीडेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, नॉर्मल है ये, सिंपल से चीज है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जब हम O3 का डिटेक्शन करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ कुछ इंटरफेरेंस आ जाता है, SO2 हो गया या फिर आपका NO2 हो गया, है ना, ये सब इंटरफेरेंस रहता है। इंटरफेरेंस मतलब जो प्रॉब्लम करता है रीडिंग लाने में। तो इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो SO2 इंटरफेरेंस कैन बी एलिमिनेटेड बाई इनकॉर्पोरेटिंग इन द सैंपल ट्रेन ग्लास फाइबर फिल्टर पेपर के थ्रू। तो हम इसमें ग्लास फाइबर पेपर फिल्टर लगा करके इसको क्या करते हैं हम लोग, किसके साथ, क्रोमिक एसिड के साथ हम इसको जब मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, फिल्टर पेपर के थ्रू ये SO2 का इंटरफेरेंस हट जाता है। क्रोमिक एसिड यूज करते हैं इसमें। और दूसरा क्या है, क्रोमिक एसिड एब्जॉर्बर विल आल्सो ऑक्सीडाइज। तो जो क्रोमिक एसिड जो एब्जॉर्बर जो यूज कर रहे हैं हम, जैसे SO2 के लिए हमने यूज किया क्रोमिक एसिड का एब्जॉर्बर यूज किए एज ए फिल्टर पेपर के फॉर्म में, है ना, तो इसमें क्या हुआ, SO2 एब्जॉर्ब हो गया, उसी के साथ वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज भी करता है क्रोमिक एसिड एब्जॉर्बर, किसको, NO को N2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो व्हेन SO2 इज लेस देन 20% ऑफ NO कंसंट्रेशन देन यूज ऑफ क्रोमिक एसिड फिल्टर इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये तो नॉर्मल चीज है ना। तो यहाँ पर जो O3 के साथ इंटरफेरेंस जो आ रहा था, जैसे कि SO2 हो गया आपका, NO हो गया, NO2 हो गया, तो इसको हम कैसे टैकल किए, इसको हमने यूज किया क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड और फिल्टर पेपर का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, इसको इजिली इंटरफेरेंस को हटा दिए। तो हो गया इंटरफेरेंस को रिमूवल हम कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब मैंने होल प्रोसेस को यहाँ पे बता दिया कि किस टाइप के प्रोसेस आप लिखेंगे, ठीक है, इसका ओजोन या फिर ऑक्सीडेंट के लिए। अब हम नेक्स्ट मेथड अपना देख लेते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर सच एनालिसिस। देखो ये बहुत, अब हमको पता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें भी एक लाइट सोर्स होगा, जो लाइट कौन सा होगा, यूवी विजिबल होगा, इसमें भी मोनोक्रोमेटर लगेगा,
और इसमें भी आपका इंसिडेंट लाइट जाएगा, है ना। उसके बाद सैंपल में जाएगा इंसिडेंट लाइट, फिर ट्रांसमिटेड लाइट होगा और इसमें भी सेम एब्जॉर्बेंस हमें मिलता है। बस डिफरेंस क्या है, कलरीमीटर में लाइट सोर्स था, इसमें फिक्स है लाइट सोर्स क्या है, यूवी विजिबल रेडिएशन होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसका भी ऑब्जर्वेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिफरेंट मेथड है, जैसे कि एक फिनोप्थेलिन मेथड है। इट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द पिंक कलर। इसमें कौन सा कलर मिलेगा, पिंक कलर होगा विथ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ डाइज एंड ओजोन। तो किसका मिलेगा पिंक कलर, तो जो डाइज बनेगा और ओजोन का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इट इज ऑक्सीडाइज बाई H2O2। इसमें क्या यूज करेंगे हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ कॉपर सल्फेट एज ए कैटलिस्ट टू गिव पिंक कलर विथ वेवलेंथ। कितने वेवलेंथ पे मिलेगा, तो 530 नैनोमीटर पे। और इसमें SO2 इंटरफेरेंस इन दिस मेथड, तो इसमें भी क्या होगा, SO2 होगा। तो इसमें फिनोप्थेलिन का यूज करते हैं हम इंडिकेटर के लिए, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इसमें देखो हमारा जो सैंपल था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, H2O2 डाले उसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कॉपर सल्फेट, ये दोनों को हम जब मिक्स कर दिए तो एक रिएक्शंस बना, ओजोन का डाइज बना, है ना, डाई बना या फिर ओजोन का एक प्रोडक्ट बना। उसका कलर कौन सा है, पिंक कलर। और पिंक कलर फिनोप्थेलिन किया एज ए इंडिकेटर यूज किया तो पिंक कलर मिला। इस पिंक कलर को हम कितना नैनोमीटर पे, 530 नैनोमीटर पे हम जब मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा वैल्यू मिल जाएगा, एब्जॉर्बेंस का वैल्यू मिल जाएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड सिंपल मेथड है, नॉर्मल मेथड है, ठीक है। वैसे हमारे पास बहुत सारे डाइस हैं, जैसे कि रिएक्शंस ऑफ O3 1,2 डाई 4 pyridyl इथिलीन। इसके साथ भी रिएक्शंस हम करते हैं, देखो किसके प्रेजेंस में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो क्या देता है, येलो कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिसको हम कितने नैनोमीटर पे मेजर करेंगे, 442 नैनोमीटर पे मेजर कर लेंगे। और द एल्डिहाइड फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स विद, जो एल्डिहाइड है वो क्या कर रहा है इसमें, है ना, एथिलीन डाइपिरिडिल जो है ना, इसमें कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है 3 मिथाइल 2 बेंजोथायोजोन हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो दिस इंटेंस येलो कलर इज मेजर्ड एट 442 नैनोमीटर। तो जो इंटेंस कलर जो आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, O3 और ये जो 1,2 डाई 4 pyridyl इथिलीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना है, वो क्या बना है, 3 मिथाइल 2 बेंजोथायोजोल, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना। ये कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर है येलो कलर। कॉम्प्लेक्स का कलर येलो कलर है, जिसको 442 नैनोमीटर पे मेजर कर लेते हैं। तो इससे भी एक हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से पता चल जाता है। वैसे और अपने पास एन टेट्रामिथाइल डाइअमीनो डाइफिनाइल मीथेन इज डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड गिव्स वायलेट कलर विथ ओजोन। तो ओजोन के साथ जो एन टेट्रामिथाइल डाइअमीनो डाइफिनाइल मीथेन है, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ओजोन के साथ एक कंपाउंड बनाता है जिसका कलर होता है वायलेट कलर। वायलेट कलर होने के बाद 565 नैनोमीटर पे हम स्पेक्ट्रो फोटोमीटर के थ्रू हम इसका क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं एब्जॉर्बेंस। व्हेन NOx आर प्रेजेंट ग्रीन कलर टर्न्स येलो। अगर कभी उसमें NOx प्रेजेंट है तो ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज, जिसका लैम्डा मैक्स 565 पे हम मेजर कर लेते हैं। ओजोन विद डाइफिनाइलेमिन फॉस्फोनेट HClO4 एंड सोडियम डाइफिनाइलेमिन गिव्स टर्क्विस रेड कलर। तो ये देखो ओजोन हो गया, डाइफिनाइलेमिन सल्फोनेट हो गया, HClO4 हो गया एंड सोडियम डाइफिनाइलेमिन, ये सबको जब मिक्स करते हैं ना, रिएक्शंस होता है तो रेड कलर हमें मिलता है, जिसका लैम्डा मैक्स होता है 593 नैनोमीटर पे हम मेजर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू कर लेते हैं। वैसे विथ 4,4 डाइमिथॉक्सी स्टेबिन ओजोन गिव्स ब्लू कलर, किसके साथ, 4,4 डाइमिथॉक्सी स्टेबिन के साथ, ठीक है। तो इसके साथ भी लैम्डा मैक्स 610 पे हम मेजर करते हैं, जिसमें NO2 SO2 इंटरफेरेंस नहीं होते थे। मेथड अच्छा है, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, सिंपल सा हमने क्या लिया, अपना सैंपल लिया है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, सैंपल लिया है। सैंपल हमारा ओजोन है, कहाँ से लिए हैं, एयर से। एयर जो ओजोन है उसको हम लिए हैं सैंपलिंग करके, लिक्विड के फॉर्म में लिए हैं। देन हमने अलग अलग रिएजेंट यूज़ किया है, अलग अलग मेथड हमने देखा, है ना। रिएजेंट देखे तो हम क्या बना, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, उसको भी हम लोगों ने देखा, नाम उसका। इस कॉम्प्लेक्स का एक कलर आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स एक कलर दे रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो बन गया, कलर आ गया, उसको हम लोगों ने क्यूबेट में लेते हैं। उसको क्यूबेट में लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लेके रखते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जैसे मैंने बताया एक लाइट सोर्स होता है, इसमें भी लाइट सोर्स होने के बाद ये भी मोनोक्रोमीटर में जाएगा। मोनोक्रोमीटर में जाने के बाद ये हमारा है, मान लो सैंपल है ना, जो हमने लिया है क्यूबेट में। उसके बाद ये भी डिटेक्टर में जाएगा और इस डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू हमें इसका एब्जॉर्बेंस मिल जाएगा। तो लाइट सोर्स से लाइट गया, मोनोक्रोमीटर सिंगल वेवलेंथ को भेजा, जिस भी वेवलेंथ पे हमें मेजर करना है रेडिएशन, सॉरी जो सैंपल सॉल्यूशन जो बनाए हैं, और जो हमारे पास जो क्यूबेट में लिए है ना कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन, जो कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिला है, उसको लेते हैं सैंपल, और लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ लाइट को ट्रांसमिट करता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एब्जॉर्बेंस का वैल्यू मिल जाता है हमें। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस का वैल्यू आएगा
उतना ही ज़्यादा उसका क्या है, कंसंट्रेशन है ओजोन का। इससे ये प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल मेथड है। इस मेथड को सभी जगह यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड आएगा सेम मेथड यूज़ किया जाता है। एक सैंपल लिया जाता है, जिस सैंपल का हमें मॉनिटरिंग करना है ना, जिस भी एयर सैंपल का, एयर पॉल्यूटेंट्स का मॉनिटरिंग करना है, उसको सैंपलिंग करके उसको सैंपल के फॉर्म में लेते हैं। देन उस कॉम्प्लेक्स कुछ रेजेंट डालते हैं, रेजेंट के साथ मिक्स होकर के कुछ कलर कंपाउंड्स बनता है। उस कलर कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू उसका एब्जॉर्बेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और जितना ज्यादा उसके एब्जॉर्बेंस आया मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा, वहां पर ओजोन या फिर ऑक्सीडेंट का कंसंट्रेशन होगा। ओजोन को ऑक्सीडेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ओजोन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, क्योंकि ओजोन से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मेन पॉइंट है ना, मेन थिंग वही है कि ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जाके जुड़ता है ऑक्सीडाइजिंग जब होता है। तो ये नॉर्मल मेथड था, कलरीमेट्रिक मेथड मैंने बता दिया, और एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। तो आप सार्ज मेन मेथड जो है ना, इसको मेनली याद रखेंगे। कलरीमेट्रिक मेथड को इसमें सिस्टमेटिक इसमें लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।